आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जबलपुर के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा बालाघाट में दिए गए बयान जिसमें लाल सलाम बोलने वालों को जीने का हक नहीं के बयान पर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया गया और सिविक सेंटर माड़ूताल में एकत्रित होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अरविंद श्रीवास्तव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री की धमकी को फास्टेडवादी करते बताया। साथ ही कहा कि जिस तरह से भाजपा के मंत्री सेना और देश के गौरव कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कर रहे हैं, यह सब सुनियोजित कार्य है। आज सेना के कारण जहां हर भारतीय का सिर गर्व से उठा है तो उस सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक होने का बयान राष्ट्रद्रोह है। सेना के गौरव पराक्रम का अपमान है जिसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदर्शन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित है और इस विरोध प्रदर्शन के दो मकसद हैं। पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो कहा बालाघाट में कि जो लोग लाल सलाम बोलते हैं उनको दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है, ये उनकी अज्ञानता का प्रतीक है। लाल सलाम नक्सलियों का या किसी पार्टी विशेष का या संगठन का नारा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय नारा है। रेड सैल्यूट अंग्रेजी में बोला जाता है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह से बोला जाता है। इसका मतलब है मजदूर वर्ग जो संघर्ष कर रहा है अपने शोषण के खिलाफ, एक समाजवादी समाज और समान समता मूलक समाज की स्थापना के लिए उसमें जो संघर्ष करने वाले साथी हैं उनको एक दूसरे का अभिवादन, क्रांतिकारी अभिवादन करने के लिए लाल सलाम बोला जाता है। 1886 में जब शिकागो में पहली बार 8 घंटे काम के लिए जब संघर्ष हुआ था जिसमें 5 मजदूर मारे गए थे, तब से नारा लाल सलाम और लाल निशान तब से चल रहा है। तो इसलिए उनको ये समझ होना चाहिए कि लाल सलाम का मतलब क्या है। एक तो हम उनके नारे के खिलाफ, उनके इस बात के खिलाफ यहाँ पे इकट्ठे हुए विरोध करने और ये कहने के लिए कि हम लाल सलाम पहले भी बोलते थे, लाल सलाम आज भी बोल रहे हैं और लाल सलाम आगे भी बोलेंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ना तो विजय शाह को हटा रही है बल्कि जैसा रोज आ रहा है उसको बचाने के लिए लगी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी एक यौन अपराधियों की, सांप्रदायिक तत्वों की और समाज में वैमनस्यता फैलाने वालों की पार्टी है। उसने जानबूझ के एक मुस्लिम महिला अधिकारी का अपमान किया और अगर सरकार में जरा भी शर्म होती तो उसको 1 मिनट में बर्खास्त कर दिया जाता, लेकिन वो उसको हटाएंगे नहीं, हमें मालूम है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। दूसरे दिन जगदीश देवड़ा ने कह दिया सेना जो है वो मोदी जी के चरणों में पड़ी हुई है। इससे शर्मनाक और क्या बात हो सकती है कि सेना, आप कहीं भी जाते हैं प्रधानमंत्री तो हजारों लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा के लिए हजारों सेना और पैरामिलिट्री फोर्स लगती है, वो उनको सुरक्षा दे रही है कि मोदी जी उनको सुरक्षा दे रहे हैं। तो इस तरह की जो शर्मनाक जो हरकतें और बातचीत भारतीय जनता पार्टी की फितरत है और वो ये कभी भी इस्तीफा दिलाते नहीं अपनी पार्टी के नेताओं से, कभी भी इस तरह के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते नहीं। और पूरे देश में हजारों, बिल्किस बानो के बलात्कार, गुजरात दंगों से लेके और अंकिता भंडारी और अभी वो बेचारी जो 5 दिन बाद विधवा हो गई थी हिमांशी नरवाल और उत्तराखंड की शैला नेगी, उनके खिलाफ कितने अपमानजनक, अश्लील, बलात्कार की धमकी देने वाली बातें सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया में किए। हम इसकी निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं, इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि विजय शाह जैसे लंपट आदमी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। मैं अरविंद श्रीवास्तव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।